आप अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं और आप तलाश कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए योग्य शिक्षक जो आपके बच्चे की पढ़ाई में हो रहे तकलीफों को समझ उसे सरल भाषा में पढ़ाए। अमित तिवारी क्लासेज में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आपके सभी प्रश्नों की जानकारी सहज और सरल भाषा में, जिससे आपके आत्मविश्वास को मिलेगी एक नई उड़ान। यूट्यूब और गूगल पर अभी जुड़े अमित तिवारी क्लासेस से और पेज को सब्सक्राइब कर ले। बेल टैब को दबाना ना भूले और लाइक और शेयर जरूर करें और पाएं पढ़ाई से संबंधित अपने सभी समस्याओं का समाधान। हेलो गाइस, अमित तिवारी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर अभी भी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लेकर आता रहता हूं। इससे पहले मैंने अपने प्लेलिस्ट में बहुत सारे ट्रिक्स की वीडियो बनाकर डाला हुआ हूं, और साथ ही साथ क्लास 10th का जो मैथ का पेपर है जो 2021 में हुआ था कोरोना के दौरान, तो उसको भी मैंने सॉल्व करके अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और साइंस का भी पेपर बन चुका है लगभग, उसे बस अपलोड करना बाकी है, वो भी बहुत जल्द आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज का विषय वस्तु पाते हैं हम लोग। आज का जो विषय वस्तु है वो है हमारा इंग्लिश में बोले तो रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और सक्रियता श्रेणी, हिंदी में बोले तो इसे ही सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। बहुत लोग इसको याद नहीं कर पाते हैं, और ये तो निश्चित है कि ये आपको 2 मार्क्स तो नहीं लेकिन 1 मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर दिलाता है, अगर क्लास 10th की बात करें तो इसको हम लोग याद नहीं रख पाते हैं, दिक्कत ये होता है। तो चलिए आज हम ऐसे ट्रिक्स की बात करते हैं जिससे आप लोग इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रख सके हमेशा के लिए। और मेरी गारंटी है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद रखें। बहुत लोग ऐसे ही रटवा देते हैं, तो मैं रटने वाला ट्रिक नहीं बताता हूं, मैं ऐसा ट्रिक बताता हूं जिससे आप अपने दिमाग में बैठा सके इस चीज़ों को। तो आइए हम लोग देखते हैं, यही है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी। अब क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं ये अभी बाद में बात करेंगे, इसी वीडियोस में बात करेंगे। उससे पहले हम आपको ये याद करने को तरीका बता देते हैं। तो देखिए ये जितने भी हैं ये सब मेटल हैं। अब मेटल हैं ये सब, और इसमें जो सबसे मोर रिएक्टिव कहा जाता है, यानी कि जो सबसे अभिक्रियाशील ज़्यादा है वो पोटेशियम है। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे तथ्य हैं। तो जो बिहार बोर्ड का भारतीय भवन बुक है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो वो कहता है कि सोडियम पोटेशियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, परंतु मैं यहाँ पोटेशियम को मान रहा हूँ, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक है, जो आपकी मेन बुक है, वो बुक पोटेशियम को ही ज़्यादा अभिक्रियाशील मानती है, और जितनी भी स्टैंडर्ड बुक है वो पोटेशियम को ज़्यादा अभिक्रियाशील मानती हैं। तो चलिए मैं भी पोटेशियम को अभिक्रियाशील मानता हूँ, और इसको मैं बताता हूँ आप कैसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो कैसे हम लोग याद रखेंगे, केदार एने नाथ, केदारनाथ का मैगी आलू जरा फीके से पकता है, फीके से पकता है, ठीक। और कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। आई थिंक सिंबल आप लोग को याद होगा। के सिंबल जो होता है पोटेशियम का होता है, एन जो होता है सोडियम का, सी कैल्शियम का होता है, एमजी मैग्नीशियम, एल एल्युमिनियम, जेड एन जिंक होता है, एफ लोहा होता है, एसएम टीन होता है, पीबी लेड होता है, इसे हम लोग सीसा कहते हैं, एच फॉर हाइड्रोजन होता है, सी जो है ये कॉपर का है, यानी कि कॉपर, इसी को हम लोग हिंदी में बोले तो तांबा बोलते हैं, इसी को हम लोग तांबा भी बोलते हैं, तांबा। तो और एच जी, इसी को हम लोग मरकरी या पारा बोलते हैं, ए जी चांदी, और ए यू जो है सोना। तो ये जो तरीका है हमारा बहुत ईजी है याद करने का। इसमें एच से नीचे वाले सभी जो है बहुत कम रिएक्टिव माने जाते हैं, कि बहुत कम जो है अभिक्रियाशील हैं ये चारों, ठीक है। तो देखिए इसको आप दिमाग में कैसे याद रखेंगे, ये तो मैंने ट्रिक दे दिया। मान के चलिए आप कि एक केदारनाथ नाम का कोई दुकानदार है, केदारनाथ उसका नाम है, वो जो है आलू बेचता है, मैगी बेचता है, क्योंकि दुकानदार है तो नॉर्मल चीज़ें, घरेलू चीज़ों को बेचेगा जो हमारे डेली लाइफ में यूज हैं। तो वो मैगी और आलू को बेचता है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसके जो दुकान में ये सब जो चीज़ें हैं, मैगी हुआ, आलू हुआ, हो सकता है कि मे बी वो कुछ जो होता है ना उसमें नमी आ गई हो। तो नमी आने से होता है कि लेट से पकता है, फीके यानी कि लेट से, देरी से पकता है, ठीक। तो इसी को आप ऐसे याद करिए, केदारनाथ है तो केदारनाथ का मैगी आलू जरा फीके से पकता है, मैगी आलू जो है उसका जो है देरी से पकता है। तो अब हम लोग उसको खरीदना है तो हम बताएंगे ना कि भैया कौन है, आप कौन है आगे आओ। जिसको भी लेना है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन देरी से तो पकता है, लेकिन अगर फिर भी आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कौन है आगे आइए लेने के लिए। देखिए ये कितना ईजी तरीका है, इसको हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब ये रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इस पर हम विशेष ध्यान देते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं, इससे पहले हमको जानना होगा विस्थापन।
विस्थापन जो है अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया हिंदी में बोलें तो इसे ही हम लोग इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया, और इंग्लिश में इसी को डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले हम परिभाषित कर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ अलग कर देता है। यही होता है विस्थापन। ये क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, यानी कि रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं, उस चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। ये जैसे में डिकम्पोजिशन होता है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये सब रिएक्शन वहीं पर पढ़ना है क्लास 10th में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं। जैसे में मान ले पहला हम केस लेते हैं Fe है। Fe का रिएक्शन अगर हम मान लेते हैं CuSO4, Fe आयरन का अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करें तो क्या मिलेगा? तो देखिए Fe जो है इस टेबल में हम लोग देखेंगे Fe कहाँ है? Fe यहाँ है, इस पोजीशन पे Fe है। Cu कहाँ है? Cu नीचे में है। तो देखिए जो Cu का साथी है, Cu का साथी क्या है? यहाँ पर सल्फेट है SO4। तो ये यही ना कहता है कि जो अधिक अभिक्रियाशील वाला है पदार्थ, तो अधिक अभिक्रियाशील कौन है? ये तो घटते क्रम में है ना अभिक्रियाशील। ये कैसी है अभिक्रियाशील? घटते क्रम में है, घटते क्रम में, यानी कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो हमारा पोटेशियम है। तो इस तरह से ये है। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? यानी कि आयरन है, फेरस है, लोहा है। तो लोहा कॉपर से ज़्यादा है। तो लोहा क्या करेगा? जो कॉपर का जो साथी है उसके साथी के साथ अपना अभिक्रिया कर लेगा। ठीक, तो यानी कि कॉपर जब इसके साथी के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना लेगा? CuSO4 कॉपर सल्फेट। और जो है फेरस है, यहाँ पर हमारा जो है फेरस के साथ रिएक्शन किया है तो ये हो गया फेरस सल्फेट, और Cu जो है अब अकेले हो जाएगा क्योंकि इसका साथी के साथ फेरस ने अभिक्रिया कर लिया, हो गया। तो ये अगर हमें ये टेबल याद रहेगा तो हम बता सकते हैं। चलिए एक और केस लेते हैं। दूसरा केस जिंक है, जिंक के साथ कराते हैं तो क्या हमें मिलेगा? जिंक है और कॉपर सल्फेट। तो देखिए यहाँ भी वही बात होगा। जिंक है, जिंक आप देखिए यहाँ पर है जिंक। कॉपर कहाँ है हमारा? कॉपर यहाँ पर है, यानी कि जिंक ज़्यादा बलवान है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो जिंक जो है कॉपर के जो साथी हैं इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। ठीक, चलिए ये तो हम दोनों केस देखे जहाँ पर ये अभिक्रियाएं हो गई। अब हम लोग ऐसा केस लेते हैं जहाँ पर ये अभिक्रिया न, हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास कॉपर है और कॉपर इसमें डाला जाता है FeSO4 में। FeSO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है। तो देखिए कॉपर जो है FeSO4 के साथ, कॉपर यहाँ है, Fe हमारा कहाँ है? यहाँ पर है, यानी कि Fe तो ज़्यादा बलवान है ना। तो जब ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो क्या कॉपर जो है उसके साथी के साथ अभिक्रिया कर पाएगा? नहीं, ये नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे अभिक्रिया नहीं होगी, इसकी प्रोडक्ट जो है कुछ नहीं मिलेगा, तो अभिक्रिया नहीं होगी। तो आज का जो ट्रिक था आप लोग देख लिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज का ट्रिक था, ये कैसे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कर सकते हैं। और ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स तो श्योर है कि बोर्ड एग्जाम में इसे आना ही आना है। और तो आप लोग देख लीजिए, शायद मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन किया है। आप लोग उतारना चाहें उतार सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने बातों पर। तो आज का टॉपिक यही था। बहुत जल्द आप लोग को क्लास 10th का जो साइंस का पेपर है उसका सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा, और साथ ही साथ क्लास 12th का जो सॉल्यूशन है वो भी हमारे चैनल पर बहुत जल्द अवेलेबल होने वाला है। और मैं यही कहूँगा आप लोग इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चैनल को आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तभी तक के लिए धन्यवाद।